नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 21 और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 थे, वहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। 3 क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 19 में करे थे और 3 क्वेश्चन हमने कहाँ किए थे, लेक्चर नंबर 20 में किए थे। टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर दिए अभी तक? 6 क्वेश्चन कर दिए। किससे रिलेटेड? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो उसी स्टडी में क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ें। देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द वर्क डन बाय ए गैस इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा टी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। यानी किसी गैस के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है उसको हमने किसके टर्म में लिखना है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी यानी बीटा टी, और जो थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है उसके टर्म में एक्सप्रेस करना है। थोड़ा बहुत ब्रीफ देता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो, जैसे वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डी वी होता है। इसी को मैंने किसके टर्म में लिखना है, इस बीटा टी और अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो, ये कभी कभी ये वाला क्वेश्चन गेट में या फिर जैम में आ सकता है। ठीक है, हो सकता है पूछेगा आपसे वो कि फॉलोइंग में से गैस के द्वारा किया गया वर्क डन कौन सा है, और उसमें ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन सा वाला होगा, या फिर किसके टर्म में होगा, अल्फा और बीटा टी के टर्म में होगा। तो करें एक बार। ओके, नाउ सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि व्हाट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा टी एंड आइसो यहां बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये चीज होती क्या है एक्चुअली। इन चीजों के बारे में एक बार हमने पहले भी क्या किया था, डिस्कस किया था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बीटा टी और अल्फा को एक बार डिफाइन किया था, लेकिन कुछ लोग भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम क्या कर लेंगे, इसको दोबारा से देख लेंगे कि व्हाट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। उससे पहले आइसोथर्मल जो टर्म है ना, आइसोथर्मल जो वर्ड है उसको हटाओ, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी बात करते हैं। और हम सब जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है, यहां बोलते हैं उसका जो व्युत्क्रम होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोल। इसका ठीक उल्टा यानी इनवर्स बोलेंगे हम, इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं या फिर बल्क मॉडुलस बोल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि बीटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे लिखो, सिंस वी नो, या फिर ऐसे लिखना चाहिए से, सिंस वी नो, आंसर में लिखो ऐसे, आंसर, सिंस वी नो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा टी इज इक्वल टू 1 ओवर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बोलो, यह बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस और लिक्विड इज आल्सो नोन एज बल्क मॉडुलस, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंस वी नो कि ईटी इक्वल टू क्या होता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है कि जो ईटी इक्वल टू होता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तभी तो क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। तो यहां से मेरे पास जो ET इक्वल टू आ गया वो क्या आ गया, देखो स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है मेरे पास क्या, F अपॉन A अपॉन, जब स्ट्रेन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं गैस की बात करूंगा या फिर लिक्विड की बात करूंगा तो वहां पर क्या चेंज आ रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन में, किस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ET इज इक्वल टू ऊपर V आ गया तो कितना आ गया V, और F अपॉन A क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, VP अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा। इसको और मैं अगर बेहतर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ET इज इक्वल टू, इसको मैं कभी कभी ऐसे भी लिखता हूँ, कैसे, दिस इज डेल्टा P। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैंने इसको डेल्टा क्यों लिखा, ठीक है, उसको देख लेना, पता चल जाएगा। तो डेल्टा P अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा V, और यहाँ पर इंटू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। क्यों आता है नेगेटिव साइन, हम सबने डिस्कस कर रखा है। अगर प्रेशर में चेंज पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम में चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रेशर में चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कैसा साइन आता है, माइनस साइन आता है। अब इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट करो, इधर पुट करो। तो यहाँ से बीटा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा टी इक्वल टू आया कितना, 1 ओवर माइनस का V और इंटू कितना आ जाएगा, ये डेल्टा P अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा
V आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर मेरे पास बीटा टी यानी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू माइनस का 1/V और इंटू कितना आ जाएगा ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा P आ गया एंड दिस होल थिंग एज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये T लिख दो। ये T किसको दिखा रहा है कि जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है वो कहाँ पर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, बीटा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/V और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शल V अपॉन कितना आ गया पार्शल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज माय बीटा टी। नाउ अब बात किसी करते हैं हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ यहाँ पे किसी गैस का किसी लिक्विड को हीट करते हैं या उसके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तब उसका जो एक्सपेंशन होता है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे किससे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा से। और हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि दिस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, दिस इज इक्वल टू 1/V और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शल V यानी चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर। तो कितना आ जाएगा पार्शल V अपॉन कितना आ जाएगा पार्शल T आ जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या बोल दो उसको, एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दो। तो यहाँ कितना आ गया Vp आ। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा और जो मेरे पास बीटा इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस इज माई अल्फा एंड बीटा टी, या बोल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो अल्फा बदल गया, बीटा बदल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के टर्म में वर्क डन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। नाउ अब देखो, सिंस वी नो वर्क डन, since we know work done इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल देन वर्क डन बाय गैस टू चेंज दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू dW इक्वल टू क्या होता है, P इंटू dV। ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। इफ dW इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर P इंटू dV आ गया। नाउ सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा पूछा कहाँ गया, एक मिनट उधर है। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा एक चीज देखो, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है, वॉल्यूम इज ए स्टेट वेरिएबल। क्या है ये कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है या बोल सकते हैं स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, और आई थिंक मेरे पास 3 वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर इन तीनों में से अगर कोई 2 हमको पता है तो तीसरा जो वेरिएबल है उसको हम उन 2 के टर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है कि इफ वी हैव ए 3 स्टेट वेरिएबल दीज आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर पता है, प्रेशर और टेम्परेचर पता है तो यहां से मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, यानी मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। दूसरी बार मैं क्या दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देख रहा हूं, कहां पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी मैंने प्रेशर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मुझे प्रेशर पता है और टेम्परेचर भी पता है, तो मैं वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर के फंक्शन के टर्म में लिख सकता हूं। तो ऐसे क्या लिखता हूं, देखो मैं यहां से मैं V इक्वल टू लिख सकता हूं, V इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता, आंसर है हाँ जी लिख सकता हूं। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। नाउ इफ dV इज very small change in volume, then from this equation या by the help of this equation number 2 we can write dV is equal to partial V upon partial P at constant temperature into कितना आ जाएगा dP, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, this is partial V upon partial T at constant pressure और into कितना आ जाएगा dt। ये कहाँ से लिखा मैंने, by the definition of from the definition of किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन से ये आ जाएगा, इफ v इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देन दिस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। ओके ना, अब देखो अब मैं इस dv को क्या लिखता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान दो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बीटा टी लाना है, यानी dv की जगह मतलब यहाँ पर कुछ बीटा टी या फिर अल्फा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं
यहाँ मेरे पास क्या है, पार्शल V अपॉन पार्शल P है, पार्शल V अपॉन पार्शल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ माइनस साइन है, 1 अपॉन V है, यहाँ वो नहीं है। अब मुझे यहाँ वो लाना है। देखो लाने का तरीका क्या है, एक काम करो, यहाँ बाहर माइनस लगाओ और V से मल्टीप्लाई कर दो, और अंदर क्या करो, देखो यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन V कर दो, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज माइनस था, अंदर ही माइनस है, बाहर V है, अंदर 1 अपॉन V कर दिया, और इनटू में कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, पार्शल V अपॉन पार्शल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, और बाहर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये DP आ गया, ठीक है। फिर क्या करो, यहाँ प्लस साइन लगाओ। अब इधर देखो, ये क्या है मेरे पास, पार्शल V अपॉन पार्शल T है। अब यहाँ क्या है मेरे पास, देखो 1 अपॉन V है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन V नहीं है, और यहाँ 1 अपॉन V मुझे लाना है, तो क्या करूँगा, देखो V से मल्टीप्लाई करो, V से डिवाइड कर दो, तो V से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर कितना बच गया, ये 1 अपॉन V, और अंदर कितना आ गया, पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर dt आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। अब सिंपल सा इस चीज को देखो, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, और इस चीज को देखो, ये इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है मेरे पास, दिस इज बीटा टी है या नहीं है, तो इसको क्या रख देंगे हम, बीटा टी रख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का v इंटू बीटा टी यानी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, फिर प्लस v आ गया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, इस जो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, तो उठा के रख दो, तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, अल्फा हो गया, और इंटू कितना आ गया, dt आ गया। तो दिस इज माई dv इन टर्म्स ऑफ बीटा टी एंड अल्फा, यहाँ पूछते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब एक काम करो, इस dv की वैल्यू यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो मुझे जो रिक्वायर आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ dv इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट dw इज इक्वल टू p इंटू दिस होल थिंग, यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस का v इंटू बीटा टी इंटू कितना आ गया, dp आ गया, प्लस का v इंटू अल्फा, और इंटू कितना आ गया, ये dt आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज dw इज इक्वल टू माइनस का p इंटू वी एंड दिस वन इज बीटा टी इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, ये p इंटू वी, हाँ p होगा नॉट बीटा, कितना आ गया, ये p इंटू वी इंटू कितना आ गया, अल्फा, और इंटू मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर dt आ गया। तो दिस इज माई वर्क डन इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये ऑप्शन भी कभी कभी आ सकता है, यानी आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ये होगा ही नहीं, p इंटू डी होगा ही नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, तो आप फंस जाओगे। तो आपको क्या होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में हम किस तरीके से वर्क डन क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस वर्क डन इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, गेट इट, ओके। तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम मोबाइल से लेंगे, तो फिलहाल क्या करो, आप इसको नोट करिए इसको, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे सिंपल तो वही है, स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों के लिए। मिटाऊं इसको मैं, ओके, उधर से मिटाता हूँ, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिख दें या फिर क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ ना, या फिर मिटा दूँ, चलो नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, कौन 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट the work done when 1 liter of a monoatomic gas at STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कंप्रेस्ड, बाहर चला गया तो बोल दिया हमने, कंप्रेस्ड लिखा है, ठीक है। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली
टू हाफ इट्स वॉल्यूम, टू हाफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, टू हाफ इट्स वॉल्यूम, और दिया है गामा इक्वल टू फॉर मोनो एटॉमिक गैस 1.67, तो दिस इज माई गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो हमें क्या निकालना है, एडियाबेटिक वर्क डन क्या करना है, फाइंड करना है। देखो एक चीज हमने डिस्कस कर रखी थी कि व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। लेकिन होता क्या है, जब भी वो फॉर्मूला हमारे सामने आता है, अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, जैसे अभी हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है किससे रिलेटेड, एडियाबेटिक एक्सपेंशन और वी कैन से एडियाबेटिक कंप्रेशन से रिलेटेड, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो है क्या, उस जो फॉर्मूला है हमारा ना, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ वॉल्यूम दिया है, यानी किस में चेंज हो रहा है, ओनली ऑन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो हमने प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में पढ़ा है, दूसरा हमने किसके टर्म में पढ़ा है, टेम्परेचर के टर्म में पढ़ा है। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें सिर्फ वॉल्यूम दिया हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम चेंज दिखा रखा है ना। पहले वो कहाँ पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, यानी वो 1 atm पर है प्रेशर उसका, और वी कैन से दूसरा यहाँ पर क्या दे रखा है, हाँ उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, उसके इनिशियल का हाफ हो जा रहा है। सिर्फ किसके बारे में पता है हमको, कि उसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, सिर्फ हमको इतना पता है। अब कैसे करेंगे फिर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी क्या आए एडियाबेटिक वर्क डन निकालने की बात आए, तो क्या करना है, सिंपल सा हमको जो फॉर्मूला है ना, उसको इनिशियल से ड्राइव करके चलना है, ताकि हमको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वहाँ पर माइनस साइन का भी रहता है, कभी कभी 1 माइनस गामा होता है, और अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर चेंज कर देंगे तो गामा -1 हो जाएगा, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसको रटना नहीं है। मैं सिंपल से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एडियाबेटिक वर्क डन का फॉर्मूला है, उसको कभी भी रटना मत। अगर रटना है, अगर आपने ये करो मैंने रटा है, तो कम से कम उसमें 50 क्वेश्चन आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व किए होने चाहिए, तभी आपको वो कंठस्थ याद होगा, तभी आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर पाओगे। अगर आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रखे और आप करें मेरे को याद हो गया, पक्का कह रहा हूँ एग्जाम टाइम में आप वहाँ पर गलती कर ही दोगे, आगे पीछे हो जाएगा, माइनस की गलती हो जाएगी, तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, उसको ड्राइव करना है। कितना टाइम लगा, 10 या 20 सेकंड लेंगे, बस हो गया। ठीक है, हम करके देखें। देखो क्या होता है हमारे पास, ये उतारो क्वेश्चन, मैं करता हूँ उसको, ठीक। चलो देखो भाई क्या बोल रहे हैं हमारे पास, कोई एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन को कैसे दिखाएंगे, एक पीवी डायग्राम से दिखा दूँ यूँ करके। तो ये मेरे पास वी एक्सिस है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अभी थोड़ा देर लगेगी, वो अलग बात है। तो ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये कैसी प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन को दिखाने वाले प्रोसेस है, एरो इधर की ओर है। तो सिंस वी नो वर्क डन DW इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डी होता है, एंड टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डी हो जाएगा। सिंस वी नो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस P V की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सम कांस्टेंट होता है, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज K। तो यहाँ से मेरे पास P इक्वल टू कितना आ गया, K अपॉन V की पावर गामा आ गया। क्या आ गया, K इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा P इक्वल टू। तो ऐसे DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल W हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, K अपॉन V की पावर गामा और इनटू कितना आ जाएगा dV, एंड द लिमिट इज फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, ऐसा कुछ होगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू K विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एंड दिस इज 1 अपॉन गामा, सॉरी V की पावर गामा और इनटू कितना आ गया dV, एंड द लिमिट फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। तो W इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, K इंटू आ गया। इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दो, या फिर उससे पहले इसको ऊपर भेज दो, V की पावर माइनस का गामा और इंटू dV, एंड दिस इज V इनिशियल टू क्या हो जाएगा, V फाइनल। तो दिस विल बी इक्वल टू K इंटू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, V की पावर माइनस का गामा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का गामा और प्लस 1, एंड लिमिट इज फ्रॉम V इनिशियल टू कहाँ आ जाएगा, ये V फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
एक काम करो, क्या हो जाएगा आंसर, W इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो मेरे पास K अपॉन कितना आ जाएगा ये 1 माइनस का गामा, एंड ये हो गया मेरे पास कितना V फाइनल की पावर माइनस का गामा फिर प्लस 1, फिर माइनस कितना आ जाएगा V इनिशियल की पावर माइनस का गामा फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज माई एक्सप्रेशन। तो ये मेरे पास क्या है, वर्क डन है। नाउ हमें क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है कितना 1 लीटर, यानी V1 इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो जो V1 इक्वल टू है वो कितना है मेरे पास 1 लीटर है। नाउ एक चीज़ हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब, बिकॉज इट इज़ नॉट SI यूनिट, तो उसको SI यूनिट में अगर चेंज करना है तो सिंस वी नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर एंड 10 टू द पावर 3 लीटर। तो यहाँ से मेरे पास 1 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। इफ 1 लीटर इक्वल 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो यहाँ से मेरे पास V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू होगा कितना 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब, और जो V2 इक्वल टू है यहाँ V फाइनल है, इसको इनिशियल बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास V फाइनल हो जाएगा, तो दिस इज V इनिशियल, तो V फाइनल इज हाफ, इसका हाफ यानी 1/2 ऑफ कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो V इनिशियल और V फाइनल पता है, ये बदल के अब मुझे चाहिए क्या, गाँव बताया मेरे को कितना दे रखा है 1.67, लेकिन अभी भी एक समस्या है। समस्या क्या है, वी हैव नो आइडिया अबाउट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K। ये K क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर देखो फॉर्मूले में देखो K इक्वल टू क्या है मेरे पास P V की पावर गामा। इफ यानी P और V का कोई भी जोड़ा, वो P1 V1 हो सकता है, P2 V2 हो सकता है, अगर उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट जो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिंस वी हैव P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट P1 या P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा विल बी इक्वल टू P फाइनल, और ये मेरे पास क्या आएगा V फाइनल की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। ये सब बराबर होंगे। यहाँ पर एक और भी आ सकता है जोड़ा, कितने जोड़े आ सकते हैं, P और V का कोई भी जोड़ा ले लो, अगर मैं उसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, देखो P1 क्या बोल रहा है, वो इनिशियली 1 लीटर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट STP, कहाँ पर है वो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, ठीक है, कहां पर है, STP पर है। देखो STP का मतलब क्या होगा, अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा देन प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 atm, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्स 10 टू द पावर -5 पास्कल, ऐसा होगा नहीं होगा। दूसरी चीज उसने ये बोल रखी है कि इनिशियली जो वॉल्यूम है V इक्वल टू द P इनिशियल V इनिशियल दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 क्या मीटर क्यूब, 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब, ये है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो ये दो वैल्यू यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट करो, इधर पुट करो, वो क्या हो जाएगा मेरा K हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, P इनिशियल इक्वल टू दिस इज 10 टू दी पावर -5 इंटू ये है मेरे पास कितना 10 टू दी पावर -3 की पावर गामा, गामा कितना है मेरे पास देखो 1.67 है, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। ये क्या आया, इस कांस्टेंट K के ये वैल्यू सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा बताओ, ये K की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, कैलकुलेटर चाहिए। अगर एक गेट के एग्जाम में आया तो वहाँ कैलकुलेटर दिया होता है, जेन के एग्जाम में आया तो कैलकुलेटर दिया होता है, अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया वहाँ कैलकुलेटर नहीं है तो उसको इतना ही छोड़ दो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, K की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है, इतना ही छोड़ना है। कब, जब कहाँ आए, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में है। लेकिन गेट और जैम में क्या होता है, या फिर अगर नेट का दे रहे हो, वैसे नेट में थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला लेवल नहीं आता है, वहाँ स्टैट वाला ज़्यादा आता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं जैम और गेट की बात करूँगा तो वहाँ पर कैलकुलेटर होगा, तो उसकी सहायता से आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास भी हाथ मोबाइल में कैलकुलेटर तो ही, सॉल्व कर लें एक बार, देखो आप भी करो एक बार, ठीक है, मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ कैसे। C फॉर कैलकुलेटर, देखो कितना है मेरे पास, ये कुछ ऐसा है कि 10 टू दी पावर -3 दिस इज 0.0, और इसकी पावर कितना है 1.67
1.67, तो ये लगभग आ रहा है 10⁵, लगभग कितना आ रहा है ये वैल्यू, इधर वाली ये कितनी है 10⁵ आ रही है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्स इक्वल टू 1 मिनट, ये मैंने सही लिखा, ये माइनस नहीं होता प्लस होता है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 10⁵ इंटू एंड दिस इज, ये कितना आ जाएगा मेरा 10⁻⁻5, ठीक है। इसको सॉल्व करें 10⁻⁻5 आ रहा है, अप्रॉक्स 10⁻⁻5 एंड दिस इज इक्वल टू के। तो फ्रॉम हियर के इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, के इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन लगभग कितना आ गया हमारे पास 1 आंसर आ गया। के इक्वल टू कितना आ गया 1 हो गया। अगर के इक्वल टू 1 है तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, के की जगह 1 पुट कर दो। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1.67 और इंटू वी फाइनल, वी फाइनल की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास, देखो कितनी दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ की होल पावर कितना आ जाएगा, माइनस का गामा यानी माइनस का 1.67 फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन और ये मेरे पास कितना वी इनिशियल यानी 10⁻³ और इसकी पावर अगेन कितना आएगा माइनस का 1.67 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। इसे सॉल्व कर दो, ये आ गया मेरे पास यहाँ से W इक्वल टू दिस इज माइनस का आ जाएगा ये 0.67 और इंटू आ गया कितना, दिस इज इस पूरे की होल पावर कितना हो जाएगा ये 1/2, 1/2 क्या लिखता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ और इसकी होल पावर कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 0.67 एंड दिस इज माइनस का कितना आ गया ये 10⁻³ और अगेन ये माइनस का 0.67। तो दिस इज माई आंसर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इतना जूल, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग दिस एडियाबेटिक कंप्रेशन। जो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस का, उसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। इसे मिटाओ इधर वाला, ठीक है, इसे मिटाते हैं। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज compressed suddenly, is compressed suddenly to 8 times of its initial pressure, calculate the rise in temperature, टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और टेक उसने बोल रखा है गामा इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 1.5, गामा की वैल्यू कितनी है 1.5 है, ठीक है। अगेन ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मिस है कि हमको ये बताया ही नहीं गया है कि प्रोसेस कौन सी है, न उसने आइसोथर्मल की बात कर रखी है, ना आइसोबैरिक, ना आइसोकोरिक और ना एडियाबेटिक, ठीक है। इन्हीं 4 प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था और उनमें से एक का भी नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक चीज दे रखी है, एक हिंट दे रखा है कि द प्रोसेस इज सडन, बहुत तेज प्रोसेस हो रही है, सडन प्रोसेस हो रही है। अब ध्यान समझो बात को, जब भी प्रोसेस क्या होती है बहुत सडन होती है, इतनी तेज कहीं से हवा बाहर निकलती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बोलते हैं, एक क्वेश्चन हमने किया था किसका, टायर के फटने का। जब भी टायर फटता है तो वहां पर क्या होता है, सडन एक्सपेंशन हो रहा है, या जो प्रोसेस हो रही है कैसी हो रही है, बहुत तेज हो रही है और इतनी तेज हो रही है कि वहां पर हीट के एक्सचेंज होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, यानी वहां पर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इतनी सडन क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। और जब भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तब उस प्रोसेस का नाम क्या होता है,
एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो जब भी आप नाम सुनोगे इसका सडन का, यानी बहुत तेज जब कुछ चीज होती है तो वो कैसी प्रोसेस होती है? एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सिंस वी नो पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमने क्यों लिया? इसको देखकर सडनली का मतलब क्या हुआ? एडियाबेटिक। तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहां पर क्या लगेगा, यानी जो इक्वेशन ऑफ गैस हो जाएगी क्या हो जाएगी? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अभी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे रिलेशन किस किस में चाहिए? यहां पर रिलेशन चाहिए मुझे, एक तो यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, यानी वॉल्यूम में चाहिए। दूसरा टेम्परेचर में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। तो ये किसमें है मेरे पास? प्रेशर और वॉल्यूम में है। तो इसको मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज कर सकता हूं। आंसर आज ही कर सकता हूं। देखो कैसे, सिंस वी नो पी वी इक्वल टू क्या होता है? आर टी होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया? p इक्वल टू कितना आ गया? फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, p इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? आर टी अपॉन v। ये वैल्यू यहां से उठाओ और कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? ये आर टी अपॉन वी और इंटू कितना आ गया? v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड दिस इंप्लाइज दैट आर कांस्टेंट, तो इधर आगे कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचा? टी वी की पावर गामा माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? टी वन वी वन की पावर गामा माइनस 1। ओके सॉरी यार, उसने प्रेशर बोला है ना, तो मुझे T और P में रिलेशन चाहिए। कोई बात नहीं, देखो T और P में निकाल दे, फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि प्रेशर दे रखा है, उसमें वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ प्रेशर रहने देना पड़ेगा, वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा। तो अगर से वॉल्यूम को हटाऊंगा तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं? V इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर टी अपॉन पी आ जाएगा। अब यहाँ V की जो कितना पुट कर दो? आर टी अपॉन पी पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? P इक्वल टू, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ना, इस वाले को। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? P इंटू वी की जो कितना आ जाएगा? आर टी अपॉन पी की पावर गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग इट व्हाट वी कैन राइट? P की पावर 1 माइनस गामा एंड T की पावर गामा, और R की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? इस तरीके से कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको ना? अब यहाँ मेरे पास क्या है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसे लिख सकता हूँ मैं क्या? P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा, एंड दिस विल बी इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा एंड इंटू T2 की पावर कितना आ जाएगा? गामा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ? T2 की पावर गामा निकालूँ, तो T2 की पावर गामा विल बी इक्वल टू, यहाँ T1 तो ऐसे रहा, T1 की पावर गामा और इंटू कितना आ जाएगा? ये P1 अपॉन P2। देखो दोनों की पावर सेम है, ये P2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा पावर इनकी? 1 माइनस गामा, सॉरी कितना आ गया? 1 माइनस गामा आ गया। अब हमें क्या चाहिए? T1 दे रखा है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा तो T1 इक्वल टू कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। 273 ऐड कर दिया यहाँ पर। एंड P1 दे रखा है कितना? लेट अस से P1 इज P, और फिर क्या हो जा रहा है? कंप्रेस्ड 8 टाइम, यानी जो P2 है वो कितना हो जाएगा? देखो P2 विल बी इक्वल टू 8 टाइम ऑफ P। ठीक है, फिर 8 टाइम ऑफ P1 आप कुछ ही बोल सकते हो। उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? T2 की पावर गामा इज इक्वल टू T1 की पावर गामा, और अंदर कितना बचा? P1 का जो कितना है? P है। P2 की जो कितना है? 8P है, और होल पावर कितना आ जाएगा? 1 माइनस गामा। इससे एक आंसर। अब गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं T2 निकालूँ यहाँ से, तो T2 विल बी इक्वल टू, यहाँ 1 अपॉन गामा जाएगा पावर में, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ T1 बच जाएगा, और अंदर कितना आ गया? दिस इज 1/8 की होल पावर 1 माइनस का गामा अपॉन कितना आया? गामा आ गया। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी गेट T2 इज इक्वल टू T1 की होल पावर, T1 इंटू 1/8 की होल पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये बचा। अब एक काम करो, T1 और गामा की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास जो T2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? दिस इज T1 की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन, और इंटू कितना आ गया? ये 1/8 की होल पावर आ गया कितना? 1 अपॉन 1.5 बोल रखा है उसने, हाँ जी। तो कितना आ जाएगा? ये 1.5 माइनस
1 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू आया कितना 300 इंटू 1/8 की होल पावर, ये आ गया मेरे पास कितना 5/15, और 5/15 का मतलब कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बिकॉज ये कितना हुआ मेरे पास 1 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो कितना बचा 5/15 बचा, तो 5/15 का मतलब कितना आ गया 1/3 हो गया, और 1/3 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 300 गुणा 8 अगस्त में 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचा है सिंपल 1/2 बच गया। तो 1/2, एक मिनट, ये माइनस आएगा इधर ना, ये क्या इसमें कैसा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया तो कितना आ गया, ये 2 आ गया इधर पे, तो दिस विल बी इक्वल टू 600, ये कितना आ जाएगा 600 केल्विन। T2 कितना निकला मेरा 600 केल्विन। अगर मैं इसे चेंज निकालूं, क्या निकाला, राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 यानी 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन, तो राइज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा मेरे पास 300 केल्विन आ जाएगा। दिस इज माई आंसर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ गया इधर पे। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखने वाली क्या थी कि जब भी सडन एक्सपेंशन की बात करेंगे हम, तो वो कैसा एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। बाकी कैलकुलेशन तो आपने बहुत बार कर ली है वाली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर सीखना है कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ और क्यों हुआ, वो भी हमने क्या किया सीखा। अगर सडन एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना, उतनी तेज क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही किसी प्रोसेस में तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं। बात आई समझ में? ओके, ये उतारो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ओके, अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास कौन सा वाला, कौन सा था ये, 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एट STP एयर, सॉरी एयर एट STP, एयर माने हवा, एयर एट STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कंप्रेस्ड, इज कंप्रेस। सबसे पहले स्लोली, पहला केस कौन सा है, स्लोली, और दूसरा केस है मेरे पास कौन सा, सडनली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। दूसरा केस है कौन सा, सडनली, सडनली कहां तक, टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, दोनों केस में क्या हो रहा है, उसको जो इनिशियल है वो हाफ, सॉरी वॉल्यूम है जो इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो जा रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर इन इट्स टेम्परेचर, कैलकुलेट डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1 क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट T2 माइनस T1। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगेन उसने ये नहीं बता रखा हमको कि प्रोसेस कैसी है, न उसने आइसोथर्मल का नाम ले रखा है, न उसने एडियाबेटिक का नाम ले रखा है, न उसने आइसोबैरिक और न ही आइसोकोरिक। अब क्वेश्चन है कि प्रोसेस कौन सी है, लेकिन ये बोल रखा है कि एक प्रोसेस कैसी है, एक बार हम कैसे कर रहे हैं कंप्रेशन, बहुत स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं यानी बहुत स्लोली, और दूसरा हम कैसे कर रहे हैं बहुत फास्ट, यानी कैसा हो रहा है रैपिड कंप्रेशन हो रहा है, या बोलते हैं सडन कंप्रेशन हो रहा है। देखो पहले वाले को देखो, स्लोली, स्लोली कंप्रेशन, यानी पहले वाले केस में क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेस्ड स्लोली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी होगी इसको समझो। देखो मेरे पास क्या है, इस तरीके से कोई एक बीकर है, ओके, इस तरीके से क्या है, कोई एक बीकर है यूं करके, ठीक है। नाउ इनिशियली दिस इज एट इक्विलिब्रियम, जो इनिशियली मेरे पास जो एयर है, मान लिया इसके अंदर एटमॉस्फेयर की एयर है, इसके अंदर भर रखी है, इनिशियली वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मान लो, माना ये कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, इसके आउटर कंडीशन, क्योंकि हमको क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर में निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हम इनिशियली अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, अंदर का टेम्परेचर कितना है, T है, बाहर का टेम्परेचर भी कितना है, T है। इसका मतलब ये इसके सराउंडिंग के साथ कहाँ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, या फिर और अच्छे से बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसमें है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने क्या लगाया, इस तरह से हैंडल लगाया इसमें। नाउ मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया,
हम सब जानते हैं जैसे मैं गैस को कंप्रेस करूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है, यानी वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर क्या करेगा मेरा, राइज करेगा। जैसे मैं क्या करूँ, कंप्रेस करूँ, नीचे को दबाऊंगा तो उसके जो मेरे पास टेम्परेचर उसने क्या करना चाहिए, राइज करना चाहिए। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। ठीक है, देखो प्रेशर लगाया मैंने, प्रेशर बढ़ाया, हम सब दबाने पर क्या होता है, गर्म होती है ना चीज़ें। देखो हुआ क्या, मैंने से प्रेशर लगाया, अभी मैं प्रेशर लगा कैसे रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत स्लोली लगा रहा हूँ। देखो मैं इसको स्लोली कहाँ लाया, इसके कहाँ तक लाया, 1/2 वॉल्यूम, यानी पहले माना वॉल्यूम V था, अब कहाँ आ गया मेरा पिस्टन, अब कहीं यहाँ आ गया, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, उसके इनिशियल वॉल्यूम से ठीक आधा हो गया। ठीक है, पहले कितना था, यहाँ वॉल्यूम कितना था, V था, यहाँ वॉल्यूम कितना है, V/2 है। लेकिन जो प्रोसेस हुई वो कैसी हुई, बहुत स्लो हुई। अब देखो होगा क्या, माना मैंने थोड़ा सा 1 मिलीमीटर इसको नीचे खिसकाया, किसको, पिस्टन को। जैसे मैं 1 मिलीमीटर नीचे खिसकाऊंगा टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मान लिया इसका टेम्परेचर बढ़ा, मैंने इसको 1 मिलीमीटर नीचे को कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम कहाँ आना चाहेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। और प्रोसेस इतनी स्लो हो रही है कि यहाँ पर उस टेम्परेचर को, या बोलते हैं जो वहाँ पर टेम्परेचर में राइज हुआ, उससे हीट जो जनरेट हुई उसको बाहर लाने का क्या है, इनफ टाइम है। ये बात समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ। हुआ क्या, जैसे मैंने क्या किया, उस पिस्टन को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से क्या हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, यानी नाउ सिस्टम इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है, बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन प्रोसेस इतनी स्लो हो रही है, जो अंदर हीट बड़ी है, या अंदर जो टेम्परेचर बड़ा है, अगर अंदर टेम्परेचर बड़ा है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इसका मतलब हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और प्रोसेस इतनी स्लो हो रही है कि उस हीट को यहाँ से बाहर निकलने के लिए इनफ टाइम है। तो जितना टेम्परेचर वहाँ पर राइज किया है, जब तक वो टेम्परेचर अगेन पिछले वाले टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक हीट यहाँ से बाहर फ्लो करती रहेगी। और ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस स्लो हो जाएगी, मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है, प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है, हीट को बाहर निकलने के लिए इनफ टाइम है, तो हीट फटाफट क्या हो जाएगी, वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो अगेन टेम्परेचर कहाँ आ जाएगा, T में आ जाएगा, यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए चेंज हुआ, लेकिन प्रोसेस इतनी स्लो थी कि हीट क्या होगी, जितनी हीट वहाँ अंदर जनरेट हुई थी उस प्रेशर कंप्रेस करने से, वो क्या होगी, बाहर निकल गई। अगेन फिर वही करेंगे, फिर वही ऐसा होगा, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी जब भी क्या होता है, स्लो कंप्रेशन होता है या स्लो एक्सपेंशन होता है, तो वो किस टाइप की प्रोसेस होती है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। ये समझाने के लिए मैंने ये राम कहानी सुनाई आपको। इट मीन दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कैसी प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस देन वी ऑल नो दैट PV इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज PV इक्वल टू RT होता है ना, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब PV इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। इफ PV इक्वल टू कांस्टेंट इट मीन P1 V1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, निकालना क्या है मेरे को, कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भैया कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा वो पूछ सकता है चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, क्योंकि उसने इनिशियल हमको प्रेशर दे रखा है, STP पर है, यानी 1 atm पर है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो दूसरा क्या है मेरे पास, सडन कंप्रेशन। क्या है, सडन कंप्रेशन। तो सडन कंप्रेशन का तो आप सब जानते हो, कैसी प्रोसेस होगी, एक ही सडनली। ठीक है, कैसी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो कंप्रेशन हो रहा है वो सडन हो रहा है। अगर टेम्परेचर में राइज किया भी, तो हीट को बाहर निकलने का टाइम मिला ही नहीं, उतना तेज क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। लेकिन आइसोथर्मल केस में क्या हुआ, बहुत स्लोली कंप्रेशन हो रहा है। जितनी हीट अंदर जनरेट हो रही थी, यानी जितना टेम्परेचर अंदर राइज कर रहा था कंप्रेशन के दौरान, हीट उतनी ही क्या होगी, बाहर निकल गई। अगेन सिस्टम कहाँ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर वही हुआ, फिर ये प्रोसेस क्या हुई, बार बार रिपीट हुई, और पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहा, हमारा कांस्टेंट रहा।
लेकिन जो मेरे पास सडन कंप्रेशन होगा वहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा। जैसे ही मैं उसको कंप्रेस करूँगा तो वहाँ पर टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी सडन कंप्रेशन का मतलब ही क्या हुआ, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो अंदर जो टेम्परेचर राइज कर रखा है वो दोबारा से बाहर के साथ डिक्रीज कर रखा है, राइज कर रखा है, वो दोबारा बाहर वाले टेम्परेचर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। यानी वहाँ पर हीट का एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस कैसी होगी, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगेन यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, पी v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब उसने एयर बोल रखा है, गामा की वैल्यू दी नहीं है, तो स्टैंडर्ड के लिए मोनोएटॉमिक बोल दो गैस को, या फिर उसने कुछ दिया होगा, ये बात देख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसने दिया होना चाहिए वैसे, उसने बोल रखा है कि कितना है 1.4 लो बोल रहा है, कितना लो 1.4, गामा इक्वल टू कितना देना है 1.4, गामा इक्वल टू ले लो कितना 1.4, ठीक है। तो उठा के रख दो यहाँ पर। यानी डायटोमिक गैस के लिए ऑक्सीजन मतलब सबसे ज़्यादा, एयर में क्या होती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4 होती है। तो ये कितना आ गया P1V1 की पावर गामा, दिस विल बी इक्वल टू P2V2 की पावर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। तो ये मुझे टेम्परेचर के टर्म में लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर का टर्म अभी लिखा ना हमने यहाँ पर, ये तो लिखा है V और T, ठीक है, P और T के टर्म में ये तो है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो मुझे क्या चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर। तो T2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, T2 इज इक्वल टू T1, और इनटू आ गया मेरे पास कितना P1 अपॉन P2 की होल पावर कितना हो जाएगा, ये कुछ है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1, ये आ गया, ये रिलेशन है, यहाँ से लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप फर्स्ट से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो बार बार फर्स्ट से आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 उसने दे रखा है कितना STP, टेम्परेचर कितना होता है स्टैंड टेम्परेचर, यानी 273 केल्विन, और P1 कितना दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, 1, अच्छा वॉल्यूम के टर्म में है यार, फिर गलत हो गया, तो ये वाला लगाना पड़ेगा, सॉरी यार, क्या करता हूँ, वॉल्यूम के टर्म में है, तो ये वाला लगाओ, TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, T1V1 की पावर गामा -1, दिस इज इक्वल टू T2V2 की पावर गामा -1। हमें चाहिए क्या, T2 चाहिए, तो T2 इक्वल टू आ गया मेरे पास T1, और ये V1 अपॉन V2 की होल पावर कितना आ जाएगा, गामा -1, ठीक है। अब सही है, तो यहाँ से मेरे पास T2 इक्वल टू आया कितना, T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 273, V1 दे रखा कितना, इनिशियल बोल दो कितना है V है, और V2 कितना है मेरे पास V/2 है, और इसकी पावर कितना आ गया 1.4 -1, ठीक है। तो T2 इक्वल टू देखो V से V कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो मेरे पास कितना आ गया 273, और इंटू 2 की पावर कितना आ गया, ये 0.4, 2 की पावर 0.4। तो दिस इज माई T2। मुझे निकालना क्या है, T1 माइनस T2 निकालना, तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये T2 माइनस T1, तो दिस विल बी इक्वल टू 273, और अंदर कितना बच गया, दिस इज 2 की पावर 0.4, फिर माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज माई डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर कितना निकल गया मेरा, इतना निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी, ओके। तो दिस इज माई आंसर। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। और कंप्रेशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, हीटिंग होती है, बिकॉज ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन हीटिंग टेक प्लेस, एंड ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, कूलिंग टेक प्लेस। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। जैसे अगर वॉल्व है ना किसका, टायर का, वहाँ से हवा बाहर निकलती है बहुत तेज से, तो ठंडी होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। और अगर आप सडनली कंप्रेस करते हो अपने पंप को, तो आप देखोगे जो पंप का निचला वाला हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन हो रहा होता है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर था कांस्टेंट टेम्परेचर का, वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखने को मिली कि जब भी क्वेश्चन में थर्मोडायनामिक्स की जब भी हम बात करेंगे और क्वेश्चन में ये दिया होगा कि यहाँ पर क्या हो रही है, जो रिएक्शन है या वो जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रही है, तो कैसी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है
कि जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रही है, सडन एक्सपेंशन और सडन कंप्रेशन हो रहा है, तो प्रोसेस कैसी होगी? एडियाबेटिक होगी। ये आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में यहीं पे इसको एंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हीट इंजन के बारे में। और अभी आपसे मैं क्या लेता हूँ, विदा लेता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। सब तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।